आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी भी बहुत सीधी थी। दोनों बहुत ही धार्मिक थे। वह दोनों गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करते, कहानी कथा सुनते, इसके साथ गणेश जी भगवान का व्रत भी करते। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। कमलकांत भी सीधा था, परंतु संजना उसके समझाने पर भी पूजा पाठ नहीं करती। कमलकांत उसे समझाता कि पूजा पाठ नहीं करने से घर में अशांति छाई जाती है और हमेशा मन उदास रहता है, पर वह कहाँ मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ काम करते थे, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई करने लगी और कमलकांत को कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहाँ मानने वाली थी और घर खेत रुपया पैसा आदि में बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। सत्यवती तो गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनती। एक दिन जब वह पूजा पाठ कर रही थी, उसी समय संजना वहां आ गई और हंसने लगी। बोली, क्या हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो? सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह तो हंसी मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ, साथ ही उसे डर था कि यदि गणेश जी महाराज नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी, तब गणेश जी महाराज ने उसको दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप उससे रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के पास रख देना, तुम्हें कभी भी धन की आवश्यकता नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने एक सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने गणेश जी महाराज का खूब धन्यवाद किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख लिया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने संदूक खोला तो वहां धन जेवर आदि से वह भर गया। उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवा लिया, उसमें गणेश जी महाराज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित करी। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, जाकर पता करो कि उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। कमलकांत मना करने लगा, पर संजना उससे लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो वह भी लालच में आकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगी, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने गणेश जी महाराज की पूजा करके उनका व्रत किया और बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई तो उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा कोई कहीं सिक्का नहीं था तो उसे लगा जेठ जेठानी उसके पति से झूठ बोल रहे हैं, भगवान तो होते ही नहीं है। इस तरह वह लड़ने को बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची।
वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा क्या हुआ। तब संजना ने उसे सब कुछ बताया। सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह स्वयं गणेश जी महाराज थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके अपना असली रूप प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं गणेश जी महाराज की प्रतिमा के पैर पकड़कर रोने लगी और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करने लगी। पूजा के बाद सत्यवती ने वह सोने का सिक्का संजना को दे दिया, पर उसने मना कर दिया। अब उसके मन में लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर आई तो देखा उसका घर भी धन दाने से भर चुका था। तो हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उन पर करी वैसी ही कृपा आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा बनने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सभी पर बनाए रखना। सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।